ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतक की लाइव कक्षा संख्या 10 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में रहते हुए अपने व्यवहारों को करते हुए एक सफल व्यक्ति कैसे बनना चाहिए, सुख और शांति से कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये सारी बातें इस छोटे से 100 श्लोक के ग्रंथ में बताई गई। मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि जो वैदिक साहित्य के अंदर और जो लौकिक साहित्य है संस्कृत जगत से जुड़ा हुआ, इनके अंदर जो महान ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के नाम तक लोग नहीं जानते हैं, उन ग्रंथों के अंदर जो श्रेष्ठ बातें बताई गई हैं हमारे ऋषियों मुनियों आचार्यों के द्वारा, उन बातों को इन कक्षाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन तक पहुंचाना। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक इन ज्ञानवर्धक वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइएगा। निस्वार्थ भाव से, मैं भी निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूं, आप भी निस्वार्थ भाव से कार्य कीजिएगा। एक ही भाव होना चाहिए, एक ही स्वार्थ होना चाहिए कि वैदिक संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, वैदिक साहित्य कितना महान साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंदर कितनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे ऋषियों मुनियों ने प्राचीन काल में तप करके प्राप्त की हैं। उन बातों को हम आज टेक्नोलॉजी के युग में आराम से करोड़ों लोगों तक पहुंचा सके। चलिएगा, आइएगा। नीति शतक के हमने 13 श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं। गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम श्लोक यह पढ़ाया था। आचार्य भर्तृहरि ने कहा था कि भाई, जिसके जीवन में संगीत नहीं है और जिसने साहित्य माने भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं किया है और कोई कला भी नहीं सीखी है, कला अर्थात कोई कारीगिरी का काम, ठीक है, नहीं सीखा है, वह व्यक्ति तो वास्तव में इस धरा पर पशु के समान है। बस उसका यही है, वो घास नहीं खाता, ये भी पशुओं का भाग्य है। अब ये मूर्ख पद्धति चल रही है। आज हम मूर्ख पद्धति के 2 श्लोक और हैं हमारे, उनको पढ़ेंगे। आगे आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, 14वां श्लोक है यह, और इसका जो छंद है, छंद क्या है, उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रस्तुत श्लोक में
जो 3 चरण है, 3 पंक्तियां, उसमें इंद्र वज्रा और चौथे में उपेंद्र वज्रा है, इसलिए इस प्रकार के छंद को उपजाति नाम दिया जाता है। चलिएगा मित्रों, आइएगा श्लोक पढ़ते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने इसका भाव जरूर सुना होगा, पर आज श्लोक को भी जान लीजिएगा। एषां न विद्यात् न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, आइएगा इसका अन्वय देख लेते हैं, फिर आराम से अर्थ कर सकेंगे। अन्वय है इसका, ये शाम अध्यार कर लिया हमने, जना नाम समीपे न विद्या न तपाह न दानम, और यहाँ एक न का अध्यार कर लिया, न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः, वर्तते का अध्यार कर लिया, वर्तते ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, संति का अध्यार कर लिया, मनुष्य रूपेण, च का अध्यार कर लिया, च मृगाः चरन्ति। आचार्य भर्तृहरि महाराज जी कहते हैं मित्रों कि येषां जनानां समीपे, जिन लोगों के पास में न विद्या, किसी भी प्रकार की कोई विद्या नहीं है, विद्या पढ़ी ही नहीं उन्होंने, न तपाह, न जिन लोगों के पास में तप था, जिन्होंने कभी तप ही नहीं किया, कोई कठिन वर्क ही नहीं किया, कोई तपस्या ही नहीं की, कोई सहन करने कुछ सहन ही नहीं किया, न दानम, और ना ही किसी को दान दिया, और न ज्ञानम, ना ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, और कहते हैं ना शीलम, और ना ही अपना अच्छा स्वभाव बनाया, दुष्ट स्वभाव कोई रहने दिया, ना गुणः, और ना ही किसी प्रकार का कोई अच्छा गुण धारण किया जीवन में, सदाचरण, न धर्मः वर्तते, और ना कभी जीवन में धर्म अर्थात धृति क्षमा धमो दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात इनमें से जो धर्म के लक्षण बताए उसमें से भी कुछ भी जीवन में नहीं अपनाया। कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जिनके जीवन में ना विद्या ना तप ना दान न ज्ञान न कोई न स्वभाव न कोई गुण न कोई धर्म के कार्य किए, जिन्होंने कहते हैं ते वे मनुष्य मर्त्यलोके, माने इस संसार में, इस मर्त्यलोक मनुष्य लोक जो भूमि है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर भारभूता संति, भार रूपी है, भार बन के बैठे हुए पृथ्वी पर, कुछ करना धरना नहीं है उनको। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और क्या है वास्तव में भार बने हुए, जिस प्रकार से पशु चरते रहते हैं, घूमते रहते, चरते मन घूमते रहते हैं संसार में, मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, वैसे ही इस प्रकार के मनुष्य हैं जो संसार पर भार भूत बने हुए, कोई अच्छा काम न करते हुए पशुओं के समान इस संसार में खाते पीते और सोते जागते और बच्चे पैदा करते और मरते और फिर जन्म लेते रहते। अर्थात ये जो लक्षण है ये मूर्खों का लक्षण है। मनुष्य योनि में प्रभु ने, ईश्वर ने जन्म इसलिए दिया कि हम यहाँ पर कुछ अच्छे काम कर सकें, परंतु इस मनुष्य योनि को भी पाकर के कोई व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है, कुछ श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है, तो मानिएगा वो पशु है, उसको पशु की उपमा दी है। ठीक है, तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, ये इसका भाव है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए,
हमें विद्या को अर्जित करना चाहिए, हमें तप करना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, प्रतिदिन अच्छे लोगों को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, शील अच्छे गुणों अच्छे स्वभाव को धारण करना चाहिए, विनम्रता आदि गुण को, सदाचरण अच्छी बातों को धारण करना चाहिए, धर्म धृति क्षमा दम और अस्तेयम आदि जो धर्म के लक्षण बताए 10 उनको धारण करना चाहिए, तो हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे, अन्यथा नहीं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सचेत किया है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसके अंदर सामान्य है, मैं पद बता देता हूं, विभक्ति आदि व्याकरण की दृष्टि से हमारे संस्कृत के पाठकों को ध्यान में रखते हुए, ये शाम यत शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत है, न अव्ययपद है, विद्या प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, न अव्ययपद है, ये तपाह और था तो तपो हो गया है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, तपो हशीचा से संधि हो गई है, ना ये अव्ययपद है, दानम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत नपुंसकलिंग है, ज्ञानम ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत नपुंसकलिंग है, ना अव्ययपद है, शीलम ये भी नपुंसकलिंग एक वचनांत है प्रथमा व्यक्ति, ना अव्ययपदम गुणाह ना, तो यहाँ पर भी हशी लग गया है, विसर्ग को रू को रेप को रू के रेप को ऊ और आधगुणा लग करके लग गया ओ हो गया। ना धर्माह ये सामान्य, ए तत्शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, मर्त्यलोके सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, तो मर्त्यानाम लोकाः मर्त्यलोकाः तस्मिन् मर्त्यलोके षष्ठी तत्पुरुष समास है, भुवि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, भारभूताः ठीक है, भार तो भारभूताः ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, मनुष्य रूपेण मनुष्य रूपेण तो मृगाश्चरंती मन मृगा मनुष्य रूपेण तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, और मृगाह चरंती यहाँ क्या हो गया है, स्तोष्णु से चुत्त संधि हो गई है, तो सा को श हो गया, तो मृगाश्चरंती ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसके अंदर यही विशेष है और कुछ नहीं है। हाँ, ये समास और इसमें देख लीजिएगा, एक समास तो मैंने बता दिया आपको, मर्त्यानाम लोके मर्त्यलोके षष्ठी तत्पुरुष समास है, और दूसरा है भारः एवं भूताः भारभूताः कर्म धारा तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, और इसमें मनुष्यस्य रूपेण मनुष्य रूपेण ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, मनुष्य के रूप से, और इसमें विशेष नहीं है, और तो मैंने आपको बता दिया। आगे आइएगा, ये मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है बस। ठीक है, मूर्ख की बहुत निंदा कर दी आचार्य भर्तृहरि ने, महाराज जी हैं। चलिएगा, ये श्लोक है, और ये श्लोक है आपका अनुष्टुप छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद सरल होता है। ठीक है, आइए, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। अन्वय है इसका, वानचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम अस्ति, किंतु मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि वरम न वर्तते। ठीक है, कहते हैं कि वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम अस्ति, मनुष्यों को कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, जो वनचर होते हैं अर्थात भीला आदि लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, जंगल में विचरण करते हैं, उनके साथ में पर्वत दुर्गेशु मन पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ियों में भ्रांतम भ्रांतम माने घूमते रहना, वनचरई ही से वन में रहने वाले लोगों के साथ में पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ियों पर भ्रांतम घूमते रहना, वरम माने अच्छा है, अच्छा है, परंतु किंतु मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि वरम नास वर्तते, परंतु सुरेंद्र माने इंद्र के भवन में, राजा इंद्र के भवन में
महल में, अर्थात उनका महल जैसी कल्पना की गई है कि राजा इंद्र का बहुत बड़ा स्वर्ग रूपी महल है, उसमें कहते हैं कि उसमें यदि मूर्ख भरे पड़े हैं, राजा इंद्र के उस महल में, भवन में यदि मूर्ख भरे पड़े हैं, तो उस राजा इंद्र के भवन में रहना वरम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। मूर्ख जन संपर्क, वहां मूर्ख जनों के संपर्क में रहना अच्छा नहीं है। विद्वानों को तो चाहिए कि वो पर्वत में ही, पर्वत पहाड़ों में वनचरों के साथ में घूमते रहे, वो श्रेष्ठ है। तो मूर्खों के संपर्क में आएंगे तो मूर्ख परेशान करेंगे। तो भील बेचारे वनचर हैं, वो सीधे साधे, वो परेशान तो नहीं करेंगे आखिर। तो इतनी बड़ी इसमें मूर्खों की निंदा की गई है कि जहां पर मूर्ख चाहे कितना भी अच्छा स्थान हो, यदि वहां मूर्ख लोग हैं तो वहां मत जाइएगा, वहां से दूर रहिएगा, नहीं तो आपत्तियां और विपत्तियां आपको देंगे वो। चलिएगा, सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। आइएगा विभक्ति बता देता हूं। वरम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। पर्वत दुर्गेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। भ्रांतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। वनचरैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम। सहाये अव्यपद है। सा के योग में तृतीया होती है, इसलिए यहाँ तृतीया हो गई है। ठीक है, न मूर्ख जन संपर्क न अव्यपद है। मूर्ख जन संपर्क ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। सुरेंद्र भवनेशु सप्तमी व्यक्ति एक बहुवचनांत है। अपि अव्यपद है, यहाँ एको एणची से संधि हो गई है। ठीक है, तो पर्वत दुर्गेशु, तो पर्वतों के दुर्गों में है या दुर्गम पर्वतों में। ठीक है, तो पर्वताश्च ते दुर्गाश्च पर्वत दुर्गाः अथवा पर्वताः एव दुर्गाः पर्वत दुर्गाः तेषु पर्वत दुर्गाः। एक समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनचरैः, तो वनेषु चरन्ति ये ते वनचराः तैः वनचरैः, ये उपपद तत्पुरुष समास होता है। मूर्ख जन संपर्क मूर्खाश्च ते जनाश्च मूर्ख जनाः, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। और मूर्ख जनानाम संपर्कः मूर्ख जन संपर्कः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सुरेंद्र भवनेषु, तो सुरेंद्रस्य भवनानि सुरेंद्र भवनानि तेषु सुरेंद्र भवनेषु, ये सप्तमी व्यक्ति, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और इसके अंदर कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, ये मूर्ख पद्धति आपकी समाप्त हो गई है। अब आगे आएगी विद्वत पद्धति, विद्वानों की प्रशंसा की जाएगी। आचार्य भर्तृहरि विद्वानों की प्रशंसा करेंगे कि विद्वान हमेशा उच्च स्थान पर विराजमान रहते हैं, वो संसार के आगे कभी लोभ लालच में नहीं फंसते। ठीक है, तो आप विद्वानों की प्रशंसा की जाएगी तो लोगों को ये प्रेरणा दी जाएगी कि आप विद्वान बने, विद्या का अर्जन करें। चलिएगा मित्रों, आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप आचार्य भर्तृहरि द्वारा बताई गई इन श्रेष्ठ बातों को अपने आसपास के लोगों, गांव देहात के जो लोग हैं अथवा नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, जॉब करने वाले हमारे युवा एवं युवतियां हैं, उन तक वीडियो को शेयर करके इन अच्छी बातों को पहुंचाइएगा, जिससे वो भी जान सकें कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।